अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हिजाब का मामला अब कर्नाटक से निकलकर पूरे मुल्क की सतह पर छाता नज़र आ रहा है। अब जिस तरह से अदालत के अंदर आज भी सुनवाई हुई, उस पर बहस मुबासे किए गए और फिर कल तक मुलतवी कर दी गई है तारीख को, लेकिन लोगों में इंटरिम ऑर्डर को लेकर कई सारी गलतफहमियां देखी जा रही है कि आखिर ये है क्या। लिहाजा हमारे साथ बेलगाम शहर के मशहूर ओखला यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम तबादले ख्याल करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर ये इंटरिम ऑर्डर हिजाब पर है। मैं सबसे पहले आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप दोनों यहाँ पर आए। यह हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है, मैं एडवोकेट वकार साहब से मैं मुखातिब हूँ कि हाईकोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इसे लेकर कई सारी गलतफहमियाँ देखी जा रही है, तो आखिर है क्या, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस हिजाब के मैटर में 10 फरवरी 2022 में हाईकोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है और बिल्कुल आपने जैसे बताया, ये इंटरिम ऑर्डर को लेकर बहुत सारे गलतफहमियाँ हैं। एक चीज़ इस इंटरिम ऑर्डर में क्लियर की जा रही है, आप अगर उसका 11th पैराग्राफ पढ़ेंगे ऑर्डर का, उसमें क्लियर बताया गया है कि जो कॉलेजेस में कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी है CDC, सिर्फ उसी कॉलेजेस जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है, सिर्फ वही PU कॉलेजेस, दैट टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, सिर्फ उनका ही यूनिफॉर्म कंपलसरी रहेगा। वहाँ पे हिजाब और जो भी अदर सेफ्रॉन शॉल्स को लेके आना है वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अगर आप बाकी कॉलेजेस के देखेंगे, ना ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि ना स्कूल्स कवर है ना डिग्री कॉलेजेस कवर है। CDC ने जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया है, सिर्फ उनको ही रिस्ट्रिक्ट किया गया है हिजाब या फिर सफरान शॉल पहनने के लिए। मैं आपको पैराग्राफ 11 पढ़ के सुनाता हूँ ऑर्डर को कि क्लियर हो जाए। वी मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर इज कन्फाइंड टू सच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वेयर इन द कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज़ हैव प्रिस्क्राइब द ड्रेस कोड। यहाँ पे हाईकोर्ट क्लियरली कह रहा है कि ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कॉलेज डेवलपमेंट कम्युनिटी के जो कॉलेजेस आते हैं अंडर, सिर्फ उन पर ही रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो भी स्कूल्स और कॉलेजेस या फिर डिग्री कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी लगाया जा रहा है, ये सरासर हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। यहाँ पे उनके कुछ डायरेक्शंस ही नहीं है। उसके मुताबिक आप जैसे पहले से चलते आ रहे हैं, आपको वैसे चलता आना पड़ेगा। ये जो काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं अगला सवाल मोहम्मद अली भाई से करूँगा कि जो स्कूलों कॉलेजेस में करता हुआ देखा जा रहा है, कई सारे वीडियो क्लिप्स भी देखे जा रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है सर? अस्सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में इंटरिम ऑर्डर के हिसाब से कल से कर्नाटक में सभी कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। कल देखने में ये मिल रहा था कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हर स्कूल के कॉलेज के बच्चे जहाँ पर जा रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजों में, स्कूलों में ये देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल सरदार कॉलेज के सामने बच्चे गए, स्कूल के बच्चों को रास्ते पर हिजाब काटने के लिए लगाया गया है, सभी टीचर्स और स्टाफ की तरफ से। ये हाईकोर्ट के इंटरिम के ऑर्डर के ख़िलाफ़ है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर है। ये जो ये लोग कर रहे हैं ये गलत है। हिजाब के बारे में जो आया है, सिर्फ गवर्नमेंट PU कॉलेजेस में इसको अप्लीकेबल करना है, वो भी सिर्फ क्लासरूम में काट सकते हैं, बाकी कैंपस में वगैरह वो पहन सकते हैं। लेकिन ये ब्लैंकेट ऑर्डर जैसा इसको ऑर्डर पास किए, जैसा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाले इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। ये गलत है, बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है और ये गलत हो रहा है। इसके लिए हम डेप्यूटी कमिश्नर बेलगावी और कमिश्नर ऑफ पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को इस चैनल के थ्रू कहते हैं कि इस ऑर्डर को बराबर से अप्लीकेबल करें, गलत ना करें। गलत करेंगे तो ये वायलेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर है। नहीं, बिल्कुल वकील साहब, आपने जैसे कहा कि ये कंटेम्प्ट है, ये वायलेशन है अदालत के फैसले का, जिन्होंने भी किया है। अब देख सकते हैं कि स्कूल के बाहर टीचर्स हैं या तो फिर बच्चे हैं, उनके हिजाब को निकाला जा रहा है, तो ये जो है तो टीचर्स के लिए क्या ऑर्डर है? देखिए, जैसे हमारे कलीग ने बताया कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, दैट टू कंसर्निंग, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के जो कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सिर्फ उनको रिस्ट्रिक्टेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको भी आप हाईकोर्ट का ऑर्डर का 10th पैराग्राफ पढ़ के देखेंगे तो क्लियरली कहा गया है कि हिजाब आपको क्लासरूम के अंदर निकालना है।
आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है। 10th पैराग्राफ आप हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर पढ़ेंगे तो पेंडिंग कंसिडरेशन ऑफ ऑल दीज पिटिशंस वी रिस्ट्रेन ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और फेथ फ्रॉम वेयरिंग शेफरॉन शॉल्स, स्कार्फ्स, हिजाब्स, रिलीजियस फ्लैग्स और द लाइक विद इन द क्लासरूम। द वर्ड विद इन द क्लासरूम इज़ यूज्ड। इसका मतलब आप कैंपस में भी पहन सकते हैं, लाइब्रेरी में भी पहन सकते हैं। आपका जो कॉलेज के गेट के बाहर जो निकाला जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहूँगा कि ये एक्चुअली जो लेडीज़ की मॉरलिटी है, उनका जो राइट टू प्राइवेसी है, उसको बिल्कुल वायलेट करता है। और ये रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट कॉलेज तक या स्कूल तक छोड़ने के लिए जाएँ, क्योंकि वो बच्चे ब्लैंक हैं, उनको पता नहीं है क्या करना है। ये एक्चुअली जो काम हो रहा है ये अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर हो रहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर का नाम लेके कहीं पे भी स्कूल्स में भी हो रहा है, डिग्री कॉलेजेस में भी हो रहा है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी हो रहा है। CDC इज़ द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू दिस इंटरिम ऑर्डर। ये एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का नाम क्लियरली यूज़ किया गया है हाई कोर्ट में, तो इसका हम लोग जनरली एप्लीकेबल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, कहीं पे भी इंटरिम ऑर्डर में टीचर्स को हिजाब या स्कार्फ या फिर जो भी उनके रिलीजियस सिम्बॉल्स हैं उनको निकालने की ऑर्डर नहीं है। चाहे वो बिंदी पहनते हो, चाहे वो स्कार्फ पहनते हो, हर एक को अपनी आज़ादी है, खासकर टीचर्स को। इस इंटीरियम ऑर्डर में कहीं पे भी टीचर्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बोल के नहीं बताया गया है। अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाम पे अगर कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपका कंटेंट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है उसको सही से इम्प्लीमेंट करने का डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो जैसे हमारे कलीग ने कहा, हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट को और DC को कि इस ऑर्डर को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो भी कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और CDC कॉलेज भी जो बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है उनको स्ट्रिक्टली वार्न किया जाए और यहाँ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाए और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेलगाम के दो मशहूर एडवोकेट वकार और एडवोकेट मोहम्मद अली साहब ने इंटरिम ऑर्डर क्या है, क्योंकि कई सारे गलतफहमियाँ, कन्फ्यूजन्स हैं और हमने कई सारे वीडियो क्लिप्स भी देखे कि गेट के बाहर जो है बुर्का निकालने के लिए कहा जा रहा है, हिजाब निकालने के लिए कहा जा रहा है, जो कि ये अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी है और हो सकता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो सकती है कानून के दायरे में। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जो हमारे इत्तेहाद न्यूज़ के देखने वाले हैं उन्हें इंटरिम ऑर्डर क्या है, जिस तरह से गलतफहमियाँ फैलाई जा रही है, हो सकता है कि वो भी इस बात को समझे होंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।